हेलो दोस्त, आ चुका है एसएससीजीएल 2023 में 21 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी। और उसका पूरा आंसर की हम 25 जीके वाला में से पूरा आंसर की हम लेकर आए हैं। तो आप पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, आपका कितना सही जा रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कुछ अगर क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उसको लिख दीजिएगा। हम आपका क्वेश्चन जो है, आपका जो कमेंट रहेगा उसको हम पिन कर देंगे, ठीक है। पिन करने से आपका जो कमेंट होगा वो सबसे ऊपर टॉप में दिखाएगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, श्रीनिवास किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो श्रीनिवास मैंडोलिन श्रीनिवास के नाम से प्रसिद्ध श्रीनिवास दक्षिण भारतीय कर्नाटक शैली के एक प्रसिद्ध मैंडोलिन वादक वादक हैं। तो ऑप्शन नंबर जो भी होगा मैंडोलिन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उनके या यकृत की बीमारी के चलते वो डेथ कर गया, ठीक है। वो 45 के एज में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो नाट्य एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के प्रांतीय संस्कृति से संबंधित है। और नाट्य नृत्य ऐतिहासिक रूप से कुल्लू, शिमला, सिरमौर, चंबा, किन्नौर, उत्तरकाशी, देहरादून और टिहरी गढ़वाल जिलों में काफ़ी प्रचलित है, वहाँ किया जाता है, ठीक है। तो नाट्य लोक नृत्य जो है लोक नृत्य से अभी बहुत बार पूछा जा रहा है। और ज़्यादा अधिकांश जो है लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश हो गया, या फिर उड़ीसा में कुछ कुछ होते हैं, या फिर इधर असम में हो गए, ये नागालैंड में कुछ कुछ हो जाते हैं। और वहीं पर इम्फाल जो कर्नाटक हो गया, इम्फाल हो गए, इस सब से रिलेटेड दो क्वेश्चन, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ये सब जो दो चार राज्य हैं इनसे ज़्यादा रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछ रहा है लोक नृत्य में। तो आप इन दोनों से, इन चार पांच जो राज्य हैं उसके लोक नृत्य आपको ध्यान से पढ़ लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो समानता के अधिकार के कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। और समानता का अधिकार कानून के समक्ष सभी के साथ समान व्यवहार का प्रावधान करता है, ठीक है। और तो यहाँ पर 14 से 18 राइट आंसर कर लेना है। और संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत जातिवाद के आधार पर होने वाले छुआछूत या अस्पृश्यता यानी छुआछूत के भेदभाव को उसको गैर संवैधानिक माना गया है, ठीक है। 18 के तहत सभी उपाधि को अंत कर दिया गया है, ध्यान देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 राज युद्ध का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो 10 राज युद्ध का उल्लेख या 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजन युद्ध एक युद्ध था जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ऋग्वेद में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की लंबाई 22 यार्ड यानी कि 20.12 मीटर लंबा होती है, 10 फीट चौड़ा होती है, ठीक है, यानी कि 3.04 मीटर चौड़ी होती है, ठीक है। दो विकेट के बीच की दूरी को हम आमतौर पर 20.12 मीटर यानी 20.12 कहेंगे उसको, इतना मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो क्रिकेट पिच से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, पिछले शिफ्ट में जो है सेकेंड शिफ्ट में पूछा था। शायद शायद एक क्वेश्चन आया था क्रिकेट से रिलेटेड करके, अस्टेट ड्राइव था शायद, हाँ। तो अस्टेट ड्राइव किस खेल में यूज किया जाता है वर्ड था, ठीक है। तो अब क्रिकेट से कुछ कुछ वर्ड जो हैं पूछे जा रहे हैं। तो क्रिकेट पिच की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, या फिर कोई भी गेम हो उसकी लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है, डायमेंशन पूछ रहा है, या फिर उससे एक दो वर्ड रिलेटेड करके पूछ रहा है, तो ध्यान देना है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी में कौन सी लाइन नहीं होती है? तो कबड्डी मैट के 4 बाहरी रेखाओं की सीमाएं या अंत रेखाएं कहा जाता है। खेल को किसी भी समय 4 सीमा रेखाओं के भीतर रखना होता है। और आयताकार कोर्ट को एक मध्य रेखा द्वारा 2 समान हिस्सों में विभाजित किया गया है, जो चटाई की छोटी अंत रेखाओं के समानांतर खींची गई है। तो इसमें कौन सी लाइन जो होती है नहीं होती है? तो छोटी समानांतर खींची गई है रहती है, बाकी जो पैरेलल होता है वो नहीं होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज ने 2016 में किस मूवी में कोरियोग्राफर किया था? तो 2016 की मूवी थी बाजीराव मस्तानी। और मोहे रंग दो लाल एक गाना था, ठीक है, दीपिका पादुकोण वाला। तो कोरियोग्राफर के लिए साल 2016 में फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था, ठीक है। तो ये फिल्म जो है 2016 में आई थी, बाजीराव मस्तानी। तो इसके साथ ही उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी प्राप्त किया है। तो बिरजू महाराज बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमारे एसएससी एग्जाम में बने हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं लाने में बहुत मेहनत लगता है। और खास करके ये जो फोर्थ वाला शिफ्ट होता है इसको लाना बहुत मुश्किल है। इसका क्वेश्चन अधिकांशता जो होता है वो गलत मिलते हैं, और या फिर मिलते भी हैं तो पूरे नहीं मिलते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, 2023 में 25 जनवरी को मतदाता दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो 23 में 25 जनवरी को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था,
13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो 13वें भारत के 13वें वित्त आयोग का गठन 13 नवंबर 2007 को किया गया था और इसके अध्यक्ष विजय एल केलकर हैं। ठीक है, विजय एल केलकर। 15वें वित्त आयोग ने अध्यक्ष श्री एन के सिंह के नेतृत्व में वर्ष 2021-22 से 25-26 तक की अवधि के लिए अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, अभी 15वें हैं और 13वें में कौन थे? तो 13वें में थे विजय एल केलकर। एक क्वेश्चन है, 11 की जनगणना के अनुसार किसानों का अनुपात क्या था? तो 11 की जनगणना के अनुसार देश में किसान 14.5 करोड़ थे और खेतिहर मजदूरों की संख्या करीब 27 करोड़ थी। लेकिन खेती पर निर्भरता की बात करें तो लगभग 60 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस खेती से जुड़े हुए थे, किसानी से जुड़े हुए थे। ठीक है, 60 करोड़ लोग। ठीक है, ध्यान देना इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा लगता है शायद एक आध क्वेश्चन नीचे बचा है, नहीं सारा क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम लिंक चैनल है, इसी चैनल के नाम से लर्न फॉर एसएससी के नाम से इस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करिए, इसमें आपका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट या कल के शिफ्ट में, जब तक के लिए जय हिंद।